बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 25 सूत काटने का दृष्टांत सुंदर साथ जी शुरू किया था कल से। तो इसमें अपन ने देखा था कि नींद के क्या क्या प्रकार हैं। मोह, अज्ञान, भ्रमना, करम, काल, शून्य, निराकार, निर्गुण, ये सारे नींद के उन्होंने नाम बताए कि ये सब नींद है। अब नींद में जो माया है ये सारे माया के ही रूप हैं। तो जो माया के रूप है ये इसके अपने एक आयुध भी है, शस्त्र भी हैं, जिससे वो हमें अपने वश में करती है। रास ग्रंथ में स्टार्टिंग में ही राजी महाराज ने बताया, एना आयुध अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। ये सारे माया के हथियार हैं जिनसे हमको माया अपने वश में कर लेती है और सत्य और झूठ की पहचान नहीं करने देती। जैसे अमृत, अब कोई बहुत ही मीठा बोल रहा है, बहुत ही अमृत जैसी उसकी वाणी है, रूप भी ऐसा बना के सुहावना सा बैठ गया कि बस हम मोहित ही हो जाएं, तो सुंदर साथ जी वहां पे भी राज्य नहीं मिलते। ऐसा वाणी में राज्य महाराज ने कहा है कि बहुत अत्यंत मीठी वाणी कोई सुनाएगा तो हमको तो श्री इंद्रावती जी ने कैसी वाणी सुनाई कि कहते हैं कि यो न होए जागनी बिना खंडनी के वचन कहे, वो कहते जागनी हो ही नहीं सकती। तो मीठी मीठी पोली पोली चर्चा से हमारे जैसा जीव तो जागृत नहीं हो सकता, खांगड़ू जीव है। छोले राजमा भी उबालने होते हैं तो 10 सीटियां दिलाते हैं और उसमें अगर कोई एक रोड़ा रह जाए वो फिर भी नहीं उगलता। तो हमारा जीव तो कितना कठोर है कि वो ऐसी पोली पोली मीठी मीठी वाणी से मुझे नहीं लगता कि जाग पाएगा। उसको तो खंडनी के वचन सुनाने पड़ेंगे, बार बार डांट के फटकार के लड़खींच के। वाणी में आता है ना कि इंद्रावती जी कहती है कैसे उनको सदगुरु महाराज ने समझाया रो के, तो तब जाके जीव कहीं जागृत करार जागे जीव करारा होके खड़ा होता है, जागृत होके जीव इस राह पे। तो ये सारे माया के हथियार हैं जो हमें अपने वश में कर लेते। कोई बड़ा रूप बना लिया, बड़े बड़े तिलक लगा के बैठ गए, तो रूह का श्रृंगार क्या है? रूह तो वहां अपन का श्रृंगार क्या है? एक सिर्फ राज्य की एक बिंदी टिक्का जिसको हम कहते हैं। ये नहीं कि हमें बड़े बड़े बना के बैठ गए, हम तिलक लगाकर और बना लिया रूप और राज्य बन के बैठ गए। ये सब माया के हथियार हैं जो हमें अपने वश में करते हैं। और सुंदर साथ जी अब आज नींद का कैसे, आप मोह का सागर क्या है, आज इसका भी हमने नक्शे के माध्यम से आज समझना है। तो उसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, तो फिर मैं नक्शा शो करती हूँ कि मोह का सागर है पूरा। इस मोह सागर में पूरा एक मोह का सागर है, उसके अंदर एक अंडा जो क्या है हजारों सालों से वहां पे वो तैर रहा था मोह के सागर में। जब उसके अंदर चेतन तत्व आया, अक्षर ब्रह्म का अव्याकृत से उसके अंदर चेतन तत्व आया, मन के स्वरूप का तत्व आया उनके अंदर, अंडे के अंदर, तो वो अंडा फटा। और अंडा फटा तो उसने क्या देखा कि मैं तो पूरे मोह के सागर में बिल्कुल अकेला हूं। तो उन्होंने क्या बोला, अहम एकम बहुश्यामी, मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊं। तो जैसे ही उन्होंने ये विचार किया और माया का संग किया, तो संग करते ही वो कहां पहुंच गए? पाताल में। ये कौन है सुंदर साथ जी? ये
महाविष्णु का स्वरूप कि अहम एकम, जिसने कहा अहम एकम बहुश्यामी, और जैसे ही माया का संग करा तो वो कहाँ पहुंच गए, पाताल से भी नीचे क्षीर सागर में। क्षीर सागर में जो सर्प की शैया पर आदि नारायण जी पौड़े हुए हैं। आदि नारायण क्या होता है, पहले तो इसका भी मतलब समझ ले। आदि जिसका अंत होता है, हम रज्जी को क्या कहते हैं, अनादि अक्षरातीत है। वो अनादि मीन्स जो अखंड है, जो अविनाशी है, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, वो है अनादि। और आदि क्या, जो लय हो जाए, वो जिसका अंत हो जाए, वो है आदि। और नारायण मतलब नार प्लस आयन। नार मीन्स मोहसागर जल, अयन मीन्स पौड़ने वाला, सोने वाला। जो मोह सागर के जल में, मोह सागर रूपी जल में जो सदा सर्वदा सोता रहता है, उसको कहते हैं आदि नारायण। और जिनका लय हो जाता है, जो प्रलय में जो नाश हो जाते हैं, वो है आदि नारायण। हाँ जी इंदु दीदी, कुछ कहना है आपको? आदि नारायण। अब ये आदि नारायण जो सर्पों की शैया के ऊपर ही लेटे हुए, इनके नाभि कमल से किसकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों की उत्पत्ति हुई। ये 14 लोक से भी नीचे हैं, क्षीर सागर में इनका निवास है। और हम कौन से लोक में बैठे हैं सुंदर साथ जी, हम 8वें लोक में बैठे हुए हैं, जिसको क्या कहते हैं, भूर लोक। हमारे नीचे 7 लोक हैं, जिसमें सारे जो दानव हैं या सर्प हैं उनका निवास है, और हमारे ऊपर 6 लोक हैं, जिसमें सारे देवी देवताओं का निवास है। तो नीचे वाले लोकों में से अब हमारी उत्पत्ति हो रही है, कहाँ से, सर्प की शैया पे जो लेटे हुए हैं आदि नारायण, उनके नाभि कमल से बने ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको गॉड कहते हैं, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। अब इनसे हमारी उत्पत्ति हुई, सारे ब्रह्मांड की इस और सारे जीवों की उत्पत्ति यही से हो रही है। तो हमारे अंदर अंश कहाँ का आ गया, विष्णु भगवान जी का। हमारे अंदर जीव जो प्रेजेंट है वो किसका है, विष्णु भगवान जी का। अब इस 14 लोक को किसने घेरा हुआ है, अष्ट आवरण में। अष्ट आवरण क्या है, 5 तत्व और 3 गुण। 5 तत्व कौन कौन से, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, और मन बुद्धि और अहंकार। ये तीनों अष्टावरण है, जिसको पार करके पहले तो हम 8वें लोक में, 8वें लोक से 9 10 11 12 13 14 लोक हमारे ऊपर और हो गई है, 6 लोक। और उसके भी बाहर क्या आ गया, अष्टावरण। अष्टावरण के बाहर एक और घेरा है जो है मह तत्व का, और उस मह तत्व के बाद आता है 7 शून्य। उस 7 शून्य तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश आगे उन्होंने खोज करी जब परमात्मा की, तो वो आगे गए, अगम 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 कहकर आगे निकलते गए कि आगे कुछ है, आगे कुछ है, उसको खोजते खोजते गए। पर वो इन 7 शून्य में जाकर अंधकार में जाके और डर के वापस नीचे आ गए, ये बोलकर कि ना इतनी ना इतनी ना इतनी, यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें कुछ भी नहीं है। वो उस अंधकार से डर के और वापस नीचे आ गए। और हमें उस 7 शून्य को भी पार करके निराकार के पार, तिन पार भी पार, कहां तक की पहुंच करनी है हमको, इस 14 लोक के पार, तिन पार योग माया के ब्रह्मांड, भी पार अक्षय ब्रह्म का ब्रह्मांड, उसके भी आगे हमें अपने घर रंग महल तक पहुंचना है। तो ये 7 शून्य के आगे, 7 शून्य के आगे अब क्या आ गया, मोह सागर पूरा घेरा हुआ है, जहां पे हमने अभी पढ़ा बताया कि अंडे के आकार में जो महाविष्णु जी थे, जब अंडा फटा तो वो नीचे आ गए, टूटा तो, और फिर वहां से ये सारी उत्पत्ति हो रही है। अब ये सब प्रलय में 4 प्रकार की प्रलय है और 4 प्रकार की मुक्ति है। तो इस ब्रह्मांड की जो मुक्ति है 4 प्रकार की, वो इन्हीं में ही 14 लोक तक की ही है। और प्रलय भी सारी, ये सारा कुछ जब महाप्रलय होएगी तो ये सब लय हो जाएगा। अब यहाँ से इसके आगे नक्शा दिखाते हैं। यहाँ तक अगर किसी सुंदर साथ जी को कुछ पूछना हो तो पहले पूछ ले, फिर आगे नक्शे पे पहुंचे।
कोई डाउट है इतने में सुंदर साथ जी कि आगे नक्शा शुरू करें? चलिए ठीक है, इसके आगे अब नक्शा लगाते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई सुंदर साथ 14 लोग का नाम बताएगा? हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बताइए। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पताल, ये तो नीचे के जो हो गए ना 7 लोग। 8वां लोक यानी जो मृत्यु लोक है वही। इसके ऊपर भूलोक, महरलोक, भूलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक और वैकुंठ। हम कौन सी तल में रहते हैं? हम ये मृत्यु लोक में, भूवर लोक में, 8वें लोक में है ना दीदी? 8वें में मृत्यु लोक में। ओके, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर किनका वास होता है? हमारा मनुष्यों का, मनुष्यों का, मनुष्यों का, मनुष्य का 84 लाख योनियां यहीं पर आकर प्रकट होती है इस संसार में। मनुष्यों का वास है जिसके लिए। हाँ जी, मैप क्लियर विजिबल है दीदी? हाँ ठीक है, ठीक है, आ जाइए। 4 तरह की मुक्ति कौन कौन सी होती है सुंदर साथ जी? सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य और सारूप मुक्ति। ठीक है। और 5 तत्व 3 गुण, अंजू अब आपने कोई और जवाब देगा। 5 तत्व 3 गुण कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार। ठीक है, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी 3 गुण नहीं, 3 अंतस्करण का ही आ जाता है। 4 अंतस्करण होते हैं लेकिन 3 ये इसमें बनते ना, अंतस्करण कहेंगे इसको। हाँ, 5 तत्व 3 अंतस्करण। दीदी गुण तो सतोगुण, दीदी गुण तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 तत्व और 3 अंतस्करण है ना। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? जी दीदी क्लियर है दीदी। चलो अंशु, नक्शा लाओ आगे। क्लियर है। हाँ जी, अंशु कहाँ गए? नहीं, आप ही नहीं नजर आ रहे हो, आप कहाँ हो? कोई बात नहीं दीदी, मैं जूम किया हुआ है ना, ज्यादा पेन दिखेगा। ठीक है, नक्शा, अब नक्शा आया ना। नक्शा भी नहीं आ रहा था, अब नक्शा आया। ठीक है, चलिए बताइए। ये है सुंदर साथ जी जो अंडा के आकार में, ये पूरा ये मोह सागर है। ये पूरा जो आउटर सर्किल है ये पूरा मोह का सागर है। और इसके अंदर ये अंडे के आकार में यहाँ पे ये महाविष्णु जी मोह के सागर में यहाँ पे ये अंडा तैर रहा था। अब जब ये अंडा फूटा, इसके अंदर जब चेतन तत्व आया तो ये अंडा फूटा। और क्या देखा इन्होंने कि मैं बिल्कुल पूरे मोह सागर में अकेला हूं। तब ये सब कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला कि अहम एकम बहुश्यामी, मैं एक हूँ, मैं बहुत हो जाऊं। अहम एकम बहुश्यामी, अनेक हो जाऊं। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पे फिर माया का संग करा तो वो ऊपर टॉप लेवल से पहुंच गए बिल्कुल डाउन पे। यहाँ पे पहुंच गए। क्षीर सागर है ये। और क्षीर सागर में ये देखिए यहाँ पे सहस्त्र फन मले ये नाग के ऊपर विराजमान है। नक्शा थोड़ा सा ऊपर हो सकता है? नक्शा ऊपर थोड़ा सा हो सकता तो करो। थोड़ा सीधा भी करो, थोड़ा सीधा करो। अभी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके नाभि कमल से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। और उनसे ही ये पूरे 14 लोग
और सारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ जब हमारी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? इन्हीं से, विष्णु भगवान जी का ही अंश है। उनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? जो स्वयं ही किसके ऊपर विराजमान है? विषैले नाग के ऊपर। तो सुंदर साथ जी, ये विष हमारे अंदर से जो मोह का, नींद का जो विष है, ये कैसे निकले? क्योंकि हमारी उत्पत्ति यहीं से हो रही है। तो इस वाणी को जितना जितना हम ग्रहण करेंगे तब हमारे अंदर से विष निकलेगा। अब इसके ऊपर आ गए ये सारे 14 लोग। हम लोग यहाँ पे, यहाँ ये 84 लाख योनियां जो है वो यहाँ पे हमारा भूर लोक में हम लोग रहते हैं। और हमारे नीचे ये कौन कौन से लोक आ गए? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। पाताल से भी नीचे क्षीर सागर में ये आदि नारायण यहाँ पे विराजमान। और हमारे ऊपर कितने लोक आ गए? 6 लोक आ गए। भूरलोक, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सतलोक। सतलोक ही बैकुंठ है, जहां हम रह रहे हैं। ये नासूत हो गया और ये मलकूत हो गया, जिसको कुरान में नासूत और मलकूत कह के बताया है। इसके बाहर ये आ गए सारा अष्ट आवरण, जिसको अभी बताया 5 तत्व और 3 अंतःकरण हो गए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टावरण है। इसको उल्लंघना, ये जो हमारे आड़े दरवाजे 4 बताते हैं ना कि हमारे आड़े 4 दरवाजे आ जाते हैं, तो हमारा जीव इसको उल्लंघ के बाहर जा ही नहीं पाता। कर्म कांड को, मोह के बंधन को, माया के बंधनों को जिसमें हम जकड़े पड़े, इसको छोड़ के यहाँ से हम बाहर, अपने अहंकार को, अपनी मैं खुदी को छोड़ के हम यहाँ से बाहर। क्योंकि अष्टावरण क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन का स्वरूप, मन हमें बाहर नहीं निकलने देता, स्वप्न की बुद्धि जागृत बुद्ध आने नहीं देती, और हमारी मैं खुदी हमें राज्य की पहचान करने नहीं देती। तो ये अष्टावरण को उल्लंघना, ये भी एक दरवाजा है, जिसको पार करके फिर ये मह तत्व आया। और इसके बाहर ये आ गए 7 शून्य। इन 7 शून्य में, इसके अंदर यहाँ से निकले तो ये पहले गायत्री देवी का निवास है, उसके बाहर है 7 शून्य। यहाँ तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश पहुंचे, लेकिन वो भी शून्य में जाके घबरा के और वापस नीचे आ गए, ना इति करके कि यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और घबरा के वो वापस नीचे आ गए पाताल में। बैकुंठ में इनका निवास है। जो जितने भी देवी देवता हैं वो ऊपर के लोकों में, तो वो यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है सुंदर साथ जी यहाँ तक। और इसके बाहर अब ये अंडे के आकार में जो अंडा फूटा था, और उससे हम सब वो नीचे पाताल में आ गया, और उसके बाहर ये सारा मोह का आवरण है। इसको उल्लंघ के पार जाना है हमको इसके। अब इसके ऊपर आएगा फिर योग माया का ब्रह्मांड। योग माया का भी नक्शा है, आप चाहेंगे तो वो भी आगे डिस्कस कर लेंगे। पहले यहाँ तक कुछ किसी सुंदर साथ को कोई डाउट हो तो पूछ ले। प्रणाम जी दीदी। अंशु जी, एक बार आप ये अष्टावरण का एक बार फिर से बताइए ना, जो अष्टावरण का जो एरिया बताया ना आपने। अष्टावरण में 5 तत्व और 3 जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि और अहंकार। अब सुंदर साथ चाहते हैं तो इसको ड्रॉ करके भी बता देते हैं। इसको अगर आप चाहो तो वापस से हाथ से ड्रॉ करके दिखा दें, अगर आप कहते हो तो वो भी कर देते हैं। दीदी एक मिनट दीदी, इसमें मोह तत्व जो है वो अष्टावरण की मतलब 8 शून्य के बाद में आया या 8 शून्य के अंदर आया मोह तत्व? बिल्कुल बाहर वाला जो आउटर मोस्ट लाइन है, दिस इज मोह सागर, यहाँ पे बिल्कुल बाहर वाली। और ये इसके ऊपर जो बना हुआ है ये क्या है? इसके ऊपर मोह सागर के ऊपर, मोह सागर के ऊपर, ये तो मोह सागर है ना, ये तो पूरा मोह सागर है। उसके ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा, मोह सागर है पूरा। ये क्या सुमंगला शक्ति? हाँ जी बोलो। मतलब ये जो सुमंगला शक्ति है, इनकी भी जैसे 24,000 शक्ति है, इसके ऊपर क्या बना हुआ है? ये जो बना हुआ है कमल के फूल की तरह, वो पूछ रही थी। ये अंडे के नीचे, अंडे के नीचे इसके नीचे ये सब देवी देवताओं की है। इसमें लिखा उन्होंने वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध।
ये सब उनका निवास दिखा रहे हैं यहाँ पे। मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है, यदि आपको पता हो तो आप ये बता दो ये क्या है। मैं तो मोटा मोटा मुझे मालूम है उन्हें। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। प्रणाम जी। ये प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। ये जो आदि नारायण ने जब मोह सागर से उत्पत्ति करी ना, तो ये 5 या 7 शक्तियां हैं, इनके नाम है, इनसे संसार की रचना हुई है। ये शक्तियां हैं, तो इनको देवी कहा गया उन शक्तियों को। ये आदि नारायण से ही उत्पन्न हुई है, जिसके बाद अष्टावरण हुआ है। मुझे ऐसा पता है, शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आदि नारायण की आह्लादनी शक्ति जो माया का या देवी का स्वरूप, कहते हैं ना 9 प्रकार की देवियां होती हैं, वो सारी जो देवियां हैं यहाँ पर प्रतिष्ठित है। प्रकृति के ही 9 स्वरूप है। ये वो वाली देवियां नहीं है, दुर्गा और वो वाली देवी नहीं है ये। नहीं, इनमें देखो अंशु, मैप वापस लाओ दीदी। मैप तो डिस्टर्बेंस बहुत है। हाँ, मैप तो खुला ही हुआ है दीदी, मैंने तो हटाया ही नहीं। ये जरा ये बताओ ये क्या चीज है? ये कौन है? इनके नाम पढ़ो, इनके चारों के, और 3 7 नाम लिखे हुए हैं 8 इनके सबके। मेरा एरो चल रहा है कि नहीं? एक मिनट सुंदर साथ जी, मैं नाम पढ़ रही हूँ यहाँ से। वासुदेव, वहां से नीचे से पढ़ो ये ना, और नीचे चलो, और नीचे। ये देखो मेरा एरो कहाँ आ रहा है दीदी? मोह तत्व की कह रही है कि वो, सॉरी, मोह तत्व में जो 4-5 देवियां बनी हुई है ना, ये वाली। हाँ जी, ये 5, ये 5 3 8 इनके सबके नाम पढ़ो पहले। वास्तवी, अनिवर्चनीया, उन्मुनि शक्ति, तुच्छा, शिव कल्याणी, विद्या, महाविद्या, सुमना। ये सारे प्रकृति के ही स्वरूप हैं, ये सारे प्रकृति की ही शक्तियां हैं सारी। हाँ राखी, अब आप बताओ आप क्या कह रहे हो? तो मुझे तो इतने पता था, नाम तो नहीं याद मुझे। जब आदि नारायण ने संसार की रचना करी, तो ये जो ऊपर देवियां है ना, ये उनकी शक्ति स्वरूप ही है। और तो मैं भी वही कह रही हूँ। देखो आप और मैं दोनों एक ही बात। और फिर यही शक्तियां डिवाइड हो गई है इसमें, क्या बोलते हैं इसको, ये जो अष्टावरण के ऊपर वाला है ना, 7 शून्य, तो इससे जो स्वर निकलते हैं ना जो, तो यही तक लोग पहुंच पाते हैं, स्वरों तक ही। फिर इसके आगे की बात, यही अलग अलग डिवाइड है 7 शून्य में, इन्हीं से पूरे संसार चलता है। ये स्वर लहरियां कहलाती हैं। ठीक है बात, बिल्कुल। हाँ जी। इसमें रंग, अब इसका डिटेल लिखा है कभी पे, वो पढ़ लो आप अगर होए तो। एक बात और इसमें बतानी थी। अब 2-4 दिन पहले ग्रुप में भी प्रश्न चल रहा था कि मन क्या है, मन की कैसे हुई है। सब म्यूट कर ले प्लीज अपने आप को, डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है एक अक्षर को विलसियो मन, 5 तत्व 14 भवन, यहाँ में महाविष्णु मन थे त्रैगुण, फिर चर सब उत्पन्न। सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखिए कहाँ से हुई। अब इस चौपाई में ये बता रहे हैं कि इत अक्षर को विलसियो मन, चेतन जो चेतनता आई, शक्ति जो इनके अंदर, वो कहाँ से आई? अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप में से, जो अव्यकृत में विराजमान है। वहां से जब इनके अंदर अक्षर ब्रह्म के मन से यहाँ पे आई बात, तो ये अंडा फटा। क्या हुआ फिर? इस अक्षर को विलसियो मन, ये कहाँ पहुंच गए? नीचे पहुंच गए। संग करते ही का यहाँ में महाविष्णु, ये महाविष्णु का मन का स्वरूप। अब इन्होंने अपने आप को कहाँ देखा? पाताल में। ये इनके मन का स्वरूप है। यहाँ में महाविष्णु मन थे त्रैगुण, महाविष्णु जी का मन का स्वरूप हो गया आदि नारायण। फिर आदि नारायण के मन का स्वरूप कौन हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश। वहां से ताथे थिर चर सब उत्पन्न, सबकी उत्पत्ति यहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश से हुई। तो एक मन हो गया अक्षर ब्रह्म का मन, जो अव्यकृत में है। दूसरा मन का स्वरूप हो गया महाविष्णु, जो अंडे के आकार में मोह सागर में तैर रहा है। और तीसरा मन का स्वरूप हो गया शेषशाही नारायण में, जो आदि नारायण जो विराजमान है। और उनसे
उनके मन से भी ब्रह्मा विष्णु महेश और उनसे सारा ब्रह्मांड। तो ये कितना गहरा मन, मन मन से त्रैगुण सारे उनकी उत्पत्ति होती जा रही है। तो ये कैसे मन को उल्लंघे, देखिए कितना गहरा मन का स्वरूप है हमारे अंदर, कि हमारे बाप दादा और परदादा सारे ही मन के ही स्वरूप बैठे हैं। तो फिर उनसे उल्लंघ के हमको वाणी का कितना मंथन करना है, कितना उसका रस अपने अंदर पिलाना है कि इस मन के आवरण को पार करके तब हम सात शून्य को पार करके शर पुरुष को पार करके और फिर हम आगे योग माया तक अभी पहुंचेंगे। उससे भी आगे की हमारी तो अभी चाल है। तो इतनी हमें जर्नी तय करनी है। हाँ जी, प्रणाम जी। इसमें एक बात और भी है कि जो ये ऊपर आदि नारायण जो अंडे के आकार में विष्णु बैठे हुए हैं, इन्होंने किसका संग किया? जाहिरी भाषा में तो हम कह सकते हैं स्त्री का संग किया। जैसे ही स्त्री का संग किया तो आ गए नीचे, लेकिन बातूनी मतलब इसका जो जाहिरी जो यहाँ पर उन्होंने संग किसका किया? प्रकृति रूपी स्त्री का संग किया। और वो संग करते ही मन ने प्रकृति का संग किया और नीचे आ गए पाताल में। और पाताल में भी यदि सुंदर साथ जी हम ध्यान से देखें तो जो आदि नारायण है, जो शेषशाही शैया पर बैठे हुए हैं, उनके चरणों में कौन बैठी हुई है? महालक्ष्मी बैठी हुई है। वो भी प्रकृति का ही स्वरूप है। अब इन दोनों के मिलन से नाभि कमल से महाविष्णु के कौन निकले? आदि नारायण के ये तीन पुत्र पैदा हुए। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सरकार इसको जनरल भाषा में कहा करते थे, तुमको समझ आएगी नहीं बात, तुम ऐसे समझो कि ये इसने जो आज जो ऊपर बैठा हुआ है विष्णु, इसने जैसे ही स्त्री का संग किया तो कहाँ पहुंच गया? पाताल में, शेषशाही सैया पर। तो वो जो स्त्री है वो प्रकृति कहलाती है। तो कभी भी एक चीज, मन अकेला नहीं कुछ भी कर सकता। मन प्रकृति यानी मोह के साथ उसने संग किया तो नीचे आ गया, और नीचे से उन्होंने तीन पुत्रों की उत्पत्ति की जिन्होंने संसार की रचना की। ठीक है सुंदर साथ जी, आप किसी को कोई प्रश्न और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। दीदी, जब महाप्रलय में 14 लोग ब्रह्मांड मोह तत्व तक इनका लय होता है या ये संडे तक लय होता है? नहीं, यहाँ पूरा अंडे तक लय होता है। जब महाप्रलय होगी पूरा लय हो जाएगा, खत्म, सपना भी टूट जाएगा। जो सपने में अंडा आया हुआ है अव्याकृत से मन का स्वरूप सपना देख रहा है वो, और सपने में उसने अपने आप को क्या देखा? ये इसमें मोह सागर में स्वयं को अंडे के आकार में रूप में देखा। अव्याकृत में सुमंगला शक्ति के ऊपर लेटकर वो सपना देख रहे हैं। सपने में अपने आप को क्या देखा? एक दूसरे ब्रह्मांड में देखा। कौन से ब्रह्मांड में? शर ब्रह्मांड में, मोह सागर। और वहां पर उन्होंने ये सारी रचना करी। जैसे इसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम सोए अपने बिस्तर पर हैं और चले गए हम किसी दूसरे ब्रह्मांड में, चांद पर चले गए, प्लूटो पर चले गए, मंगल ग्रह पर चले गए, और वहां की ही प्रकृति के साथ मिलन करके हमने संसार की रचना करी। लेकिन जब हम जागृत हुए तो स्वयं अपने बिस्तर पर अकेले के अकेले ही पड़े हैं। और चलिए इसका भी विस्तार रूप देखिए तो परम धाम में हमारी परात्म वहां पर सुरता रूप से इस संसार में आई है। आई तो वो अकेली है, लेकिन इस मोह सागर में आते ही उसने अपना अनेक ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड खड़ा कर लिया और सारे अपने घर परिवार रिश्तेदार संसार पिंड से लगा पूरा ब्रह्मांड बना लिया। और इतना सपने में हम खो गए कि आज हमें सपना सच लगता है और अपने असल स्वरूप तक हमारी पहुंच नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये भी संसार की गति है कि सपना वाला जो है जागृत तन को अपने नहीं देख सकता, और जागृत जब जैसे ही हम जागृत होंगे सपना नहीं देख सकते। तो लेकिन ये धनी ने हमारे लिए जुगत बिठाई है। उन्होंने अनहोनी हक के करीब क्या करके ऐसी फिक्र कि सपने में झूठ दिखाई है। क्या झूठ दिखा दिया उन्होंने हमको? असल में परम धाम में अपनी पराक्रम में ये झूठ का खेल उन्होंने हमको यहाँ दिखा। हाँ जी, और कोई सुंदर सा? मेरा क्वेश्चन था, ये महालक्ष्मी पैरद्वारी या आदि नारायण का इसका क्या अर्थ होता है? अभी इसका कभी मैंने विचार नहीं किया। हाँ जी, कोई और सुंदर साथ बताएगा? माँ लक्ष्मी जो विष्णु जी के पैर दबारी है उसका क्या सांकेतिक लक्षण है? मनीषा जी आए हुए हैं शायद आज। मनीषा जी, इसका ये कारण तो नहीं है कि वो पत्नी रूप में विराजमान है? वो सेवा कर रही है और क्या है? सेवा कर रही है, ये भी बात ठीक है। अर्धांगिनी है उनकी। और या ऐसे भी मीरा जी बता
हैं एक चर्चा में कि महालक्ष्मी को ही सारा जो कार्यभार है पूरे ब्रह्मांड का, वो सारा विष्णु भगवान ने महालक्ष्मी जी को ही सौंपा हुआ है। कोई भी देखो विष्णु भगवान की पूजा नहीं करता, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ज्यादा। तो महाविष्णु तक भी लोगों की पहुंच नहीं है, उनकी पत्नी तक ही पहुंचे हुए हैं। और महाविष्णु जो है वो आगे अपने जो है मूल के उसमें रहते हैं, हमेशा शैया पे ध्यान में। हाँ, वो ध्यान अवस्था में रहते हैं। संसार उनके ही अंगों से जो चलता चल रहा है, वो उनको कोई लेना देना नहीं है, कूटस्थ अवस्था में रहते हैं। उन्होंने सौंप दिया सारा कार्यभार पूरे संसार को संभालने का, और वो खुद अपनी ध्यान अवस्था में ही रहते हैं। लेकिन दीदी इसमें पैर दबाने का मतलब ये भी हो सकता है कि पर शक्ति तो सारी उनको आदि नारायण से ही मिलती है, लक्ष्मी जी हाँ, को सारी वही शक्ति उन्हीं से ही मिलती है, तो वो उनके चरणों में रहती है। ये भाव हो सकता है, वैसे मेरे मन में भाव आया। बाकी आप और आप ये अभी पूछ रहे थे ना प्रलय के बारे में रंजना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसमें जो 4 प्रकार की प्रलय बताई है, एक तो नित्य प्रलय जो रोज मरते और जीते हैं जीव, वो नित्य प्रलय हो गई। और नैमित्तिक प्रलय होती है ये 10वें लोक तक। 10वां लोक कौन सा है? स्वर्ग लोक तक, जहां तक नैमित्तिक प्रलय है। और प्राकृतिक प्रलय में ये लिखा यहाँ पे, प्राकृतिक प्रलय ये महत तत्व तक है। जब प्राकृतिक प्रलय होती है तो यहाँ तक पूरा 14 लोक का लय हो जाता है। और प्राकृतिक प्रलय में यहाँ तक का लय हो गया, और महाप्रलय में ये पूरा पूर्ण जो है क्षर पुरुष का पूरा पूरा लय हो गया। ये 4 प्रकार की प्रलय होगी। ठीक है सुंदर साथ जी? कोई सुंदर साथ बताएगा ये प्रश्न स्वामी जी ने कहाँ किया था? बीतक साहब के प्रसंग से। के तालाब में जब वे उनके पास गए थे, जब मतलब उनके आपस में घर में लड़ाई हुई थी उनकी आपस में भाइयों की, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम तुम्हारे गुरु को बाहर फिकवा देंगे, और जिनसे देवचंद्र जी ने बीतक सीखी है आप उनके पास जाके सुनो। तो उन्होंने बोला था कि भाई ये अगर हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो हम इनसे भी सुन लेंगे। तब उन्होंने उनसे ये प्रश्न किया था प्रलय के बारे में, और वे इसका उत्तर नहीं दे पाए थे। वो सभी सुंदर साथ जी को मतलब पता ही है। बिल्कुल। और भी एक जगह प्रसंग आया, एक जगह और भी प्रसंग आया। कांजी भट्ट को, एक तो कांजी भट्ट से और दूसरा हरजी व्यास को। कांजी भट्ट से नहीं, हरजी व्यास से। कांजी भट्ट जी भी दीदी, कांजी भट्ट जी के पास उन्हीं के पास तो गए थे। कांजिन से भागवत सुनते, जो भागवत करते वो थे। तो बात प्रसंग वर्षा ने बता दिया ना, वो तो वर्षा ने बता दिया। हाँ, हरजी व्यास का बताओ प्रसंग। कोई और सुंदर साथ बताना चाहते हैं तो बता दें। हरजी व्यास का प्रसंग जरा विस्तार से बताओ ना, क्या पूछा था उन्होंने और क्या जवाब वो नहीं दे पाए थे हरजी व्यास? हरजी व्यास जी से सारा ये हरजी व्यास, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हरजी व्यास प्रश्न किए थे तो वो उत्तर ही नहीं दे पाए थे। तो उन्हें बोला था कि ये सब नित्य प्रलय और निमित्त प्रलय और ये तीसरा वो है, फिर उसमें महाप्रलय, सब में लय हो जाते हैं, तो फिर वो रहते कहाँ हैं? उनका स्थान क्या है? सब लय हो गए, 14 लोक लय हो गए इसमें। तो फिर मतलब राज्य महाराज है कहाँ? और कोई विस्तार से बताएगा? जल्दी से 2 मिनट रह गए। हाँ जी, आवाज आ रही है, आ रही है। कोई और सुंदर सा आ रही है? बताऊं जी दीदी, मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ दीदी। उसमें हरजी व्यास जी से उन्होंने प्रश्न किया था कि जब आपने बुलाया कि वे क्षीर सागर में जब लय हो जाएगा तो उसमें जो बट का वृक्ष है उस पे अंगुष्ठ कर प्रमाण करके वो बैठ जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि जब यहाँ पाताल से लेके 14 लोक तक का लय होगा तो फिर वो आपका परमात्मा कहाँ रहेगा? ना तो क्षीर सागर उस वक्त रहेगा, ना वो बट का पेड़ रहेगा, तो फिर आपका वो परमात्मा उस वक्त कहाँ रहेगा? ये प्रश्न किया था उन्होंने। तो हरजी व्यास ने क्या जवाब दिया था? हरजी व्यास जी उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। लिखने वाले ने लिखा तो मैं तुम्हें इसका उत्तर कैसे बता दूं? ये बात लिखने वाले ने ही नहीं, ब्रह्मा जी ने ही नहीं इसका उत्तर लिखा, तो मैं कैसे? उल्टा सीधा बोलने लगे थे। लिखने वाले नहीं दे सकता है। तो लिखने वाले ने लिखा, तुम ही खोल के खुद पढ़ लो भागवत, अगर इसमें लिखा हो तुम देख लो। जब लिखने वाले ने लिखा तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? बिल्कुल, इससे आगे का
सही बात। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी वर्षा। प्रणाम जी। दीदी ये कहते हैं कि मतलब महाविष्णु हमेशा ध्यान में रहते हैं, वो किसके ध्यान में रहते हैं? हाँ अंशु बताओ। ठीक है। आदि नारायण के, आदि नारायण के। जिसकी आगे आगे की अपनी जहाँ की पहुंच है वो वहां तक का। अब आदि नारायण की उत्पत्ति हुई है महाविष्णु जी से, वहां तक का वो ध्यान में, उनकी उत्पत्ति हुई है अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप से, तो वो उनके ध्यान में रहते हैं। और आगे की तो उनको खबर ही नहीं है अभी। क्लियर है अमिता जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किनका ध्यान करते हैं वो आदि नारायण का ध्यान करते हैं। वो अपने से ऊपर जिनकी, जहाँ तक उनकी समझ है, उनको जिन महाविष्णु कहाँ बैठे हुए हैं जो ध्यान में बैठे हुए? क्षीर सागर में बैठे हैं ना। हाँ, तो वो किसका ध्यान करते हैं? वो आदि नारायण का ध्यान करते हैं जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है। आदि नारायण कौन से आदि नारायण का? अभी बताया ना, जो मोह सागर में जो अंडा रूप में आए थे। और नहीं, क्षीर सागर वाले ही तो ध्यान में बैठे हैं, और क्षीर सागर वाले अपने ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। दीदी वो अक्षर ब्रह्म का करते हैं ध्यान, अक्षर ब्रह्म का करते हैं। वो लक्ष्मी जी के दृष्टांत में आया था कि वे उसका एक शब्द भी मुंह से उनके बाहर नहीं आया। मतलब उसका वे ध्यान तो करते हैं, लेकिन इतने भारी वचन थे कि वे उनकी जबान पे नहीं आ पाए, और फिर लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की थी। वे अक्षर ब्रह्म का करते हैं। आदि नारायण और महाविष्णु तो एक ही बात है, उन्हें आदि नारायण बोलो या महाविष्णु, उन्हीं के नाम है दोनों। गोलोक की, सीधा बोलो तो गोलोक की शक्ति का ध्यान करते हैं। बिल्कुल, अव्यकृत तक की पहुंचे। इनकी उत्पत्ति जो मन का स्वरूप है वो अव्यकृत में ही है, तो वहीं तक का ही वो बस उनको खबर है, और आगे की तो उनको भी खबर नहीं है। जहां से उनकी उत्पत्ति है वहां तक का वो ध्यान करते हैं। तो आप उसको ये कह लोगे कि अव्यकृत तक जहां उनका अपना असल स्वरूप है। जैसे हम अभी सोए होंगे, तो जब हम जागृत होंगे तो अपने तन में होंगे, लेकिन हम ख्याल किसका करेंगे सुंदर साथ जी? रज्जी महाराज का। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म का जो इनका आदि नारायण